13 किताबों के मुसन्निफ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। ये बर्गर का स्टॉल लगाने पर क्यों मजबूर हैं? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? MSc मैथ्स काम की हुई है, 13 किताबें आ चुकी हैं। अब तो जनवरी के लास्ट में 14वीं किताब भी मेरी आने वाली। आप किसी अच्छे चैनल पर काम कर सकते? कोशिश भी की थी और एक चैनल पे मैंने इंटर्नशिप भी की हुई है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं यानी कि सिलेक्ट नहीं हो पाया। रोजगार के लिए ज़रूरी था, ये बर्गर का काम मैंने ज़िंदगी में कभी सीखा हुआ था। दुख होता है, इतनी तालीम के बावजूद भी हम बर्गर का स्टॉल लगा के यहाँ खड़े हैं। नसीब का समझ कर खामोश हो जाते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शोज भी होते हैं। एज अ राइटर मैं मुझे इनवाइट करते हैं, एज अ गेस्ट मैं जाता हूँ। सारे काम होते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। अपनी नौयत की पहली ये शॉप होगी जिसके अंदर कोई लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ के आने वाले जो आते हैं वो देखते हैं, हैरान होते हैं। पहली दफ़ा इस दुकान पे देखे कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो मैंने कहता हूँ ये आप लोगों के लिए है, आए बैठें पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात अली इमरान मुमताज़ साहब से करवाने आया हूँ, जो कि 13 किताबों के मुसन्निफ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और बेशुमार चैनल्स पर ये काम भी कर चुके हैं। MSc मैथ्स कॉम इन्होंने कर रखा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब भी मुख्तलिफ किताबें जो है वो ये लिख रहे हैं और मुख्तलिफ एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, यानी सदारती अवार्ड याफ्ता और 13 किताबों के मुसन्निफ और MSc मैथ्स कॉम करने के बावजूद ये मुल्तान में बर्गर का एक स्टॉल लगाते हैं। और इनके बर्गर के स्टॉल की ख़ास बात ये भी है कि इनकी शॉप में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 13 किताबों के मुसन्निफ सदारती अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद, MSc मैथ्स कॉम जैसी बड़ी डिग्री होने के बावजूद ये बर्गर का स्टॉल लगाने पर क्यों मजबूर हैं, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और कौन कौन सी कुतब ये अब तक लिख चुके हैं और सदारती अवार्ड इनको किस बेस पर मिला था वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एवन। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि आप 13 किताबों के मुसन्निफ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता और MSc मैथ्स कॉम जैसी बहुत बड़ी डिग्री भी आपने कर रखी है। ये तमाम तर चीज़ें मैं सही एक्सप्लेन कर गया हूँ? हाँ जी बिल्कुल, MSc मैथ्स काम की हुई है, 13 किताबें आ चुकी हैं। अब तो जनवरी के लास्ट में 14वीं किताब भी मेरी आने वाली है। अच्छा। उसकी तैयारियों में आजकल मसरूफ़ हूँ। और सदारती अवार्ड याफ्ता? बिल्कुल जी, सदारती अवार्ड याफ्ता इस वजह से हूँ कि मेरी किताब है नूर आलम सीरत के मौजू पर। अच्छा। इस किताब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साल की बेहतरीन किताब का सीरत सदारती अवार्ड से नवाजा गया। क्या बात है। 2023 में? 2018 में। 2018? जी 2018 में। 2018 में आपकी सीरतुन नबी पर लिखी गई किताब को सदारती अवार्ड दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही था। आप सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, 13 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, MSc मैथ्स कॉम जैसी बड़ी डिग्री भी कर चुके हैं। ये बर्गर का स्टॉल लगा रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? बर्गर के स्टॉल के पीछे की कहानी ये है कि रोज़गार तो करना चाहिए ना, कुछ भी हो। तो आप जो डिग्री याफ्ता हैं, आप किसी अच्छे चैनल पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल चैनल पर काम कर सकता था, मैंने इसके लिए कोशिश भी की थी और एक चैनल पे मैंने इंटर्नशिप भी की हुई है। अच्छा। और कोशिश तो यही थी कि किसी चैनल में मीडिया में मैं हो जाऊंगा सिलेक्टेड, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं यानी कि सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद रोज़गार के लिए ज़रूरी था, ये बर्गर काम मैंने ज़िंदगी में कभी सीखा हुआ था। अच्छा। तो सोचा कि चले, जब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनता तो मैं अपने कारोबार का आगाज़ ही कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस यही 1 साल से काम कर रहा हूँ और कहीं अगर जॉब मिल जाती है चैनल पे तो वो भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शोबा सहाफ़त जो है ना वो हमारे यानी कि यूँ समझिए नस नस में बसा हुआ है। सही। और एक शौक़ है मेरा, शोबा सहाफ़त हो चाहे शोबा इल्म व अदब हो, लेकिन लिखाने के हवाले से। तो मैथ्स कॉम का बताइएगा कि ये जो मैथ्स कॉम की डिग्री है ये आपने कब कंप्लीट की थी? मेरी मैथ्स कॉम की डिग्री 2019 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। और 2019 में कंप्लीट होने के बाद मैंने एक चैनल से जब इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के दौरान ही कोरोना के वबा फूटी। तो उस वक्त के यानी कि जो हमारे एडिटर साहब थे उनको मुझ पर मुकम्मल एतमाद हो चुका था कि मैं चैनल के लिए एज अ लाइव भी आ सकता हूं। उन्होंने बाकायदा इजाज़त भी दे दी थी असाइनमेंट इंचार्ज को कि आप अली इमरान के साथ कैमरा मैन को भेजा करें, ये खुद एज अ लाइव किया करेंगे, अब रिपोर्टर के साथ इनको ना भेजा करें। लेकिन असाइनमेंट इंचार्ज की बदनीयती थी, शायद वो नहीं चाहता था। तो इतने में कोरोना आया, फिर यानी कि जो न्यू इंटर्न्स वाले थे उन पे पाबंदी लग गई, जिस वजह से चैनल की ज़िंदगी से निकल कर ना फिर कोशिश करते रहे सहाफ़ती हवाले से कि किसी यानी कि प्रिंट मीडिया में आ जाएं। प्रिंट मीडिया में भी वही हालात थे कि आप आ जाएँ, काम करें,
अपना यानी कि कमीशन पे जो आपको मिले आप हमारे लिए भी लाएं, खुद भी कमाएं। यानी वो फिक्स सैलरी नहीं थी? हाँ, फिक्स सैलरी नहीं थी, तो उससे कहाँ गुजारा होता है। बस फिर यही इरादा बना कि अपना बर्गर का स्टॉप लगा दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बर्गर के नाम से स्टॉल लगाया हुआ है, अपने हाथ का रोज़गार कमा रहे हैं, और जो फरागत का वक्त होता है वो सहाफ़त को दे देते हैं। तो आप मुतमईन हैं अपने काम से? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, और फ्यूचर में मैंने अपने इस काम को ब्रांड बनाना है अपना। तो कभी दुख नहीं होता कि यार आप इतने यानी अवार्ड याफ्ता भी हैं और इतनी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, MSc मैथ्स कॉम आपने कर रखा है, लेकिन ये हुकूमत की बेसवाती कहूँ या ये हमारे माशरे की बेसवाती कहूँ कि इस कदर अवार्ड याफ्ता और क्वालिफाइड बंदा बर्गर का स्टॉल लगाने पे मजबूर है? देखें जी, दुख होता है कि इतनी तालीम के बावजूद भी हम बर्गर का स्टॉल लगा के यहाँ खड़े हैं, लेकिन नसीब का समझ कर खामोश हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हुकूमती बेतवजही की बात करते हैं ना, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? असल में तो उन चैनल्स वालों को चाहिए कि जो यानी कि ऐसे नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करें जिनमें टैलेंट है और जो ये काम कर सकते हैं। जो MSc मैथ्स काम की डिग्री लिए फिर रहे हैं, चैनल्स का फ़र्ज़ है कि उनको अपने चैनल के साथ में ऐड करें, किसी न किसी शोबे में कोई भी क्रेडिट लाइन दे कर ना उनको जॉब दे दें। जब चैनल्स वाले ही तवज्जो नहीं देंगे तो आखिर हमें ये करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो आपने फिर कोशिश की है दूसरे चैनल्स पर अप्लाई की है, कहीं पे कोई ऑफ़र जहाँ से आ जाए? हाँ जी, मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से भरपूर की थी, लेकिन ऐसे कोई ऑफ़र नहीं आई, तो फिर खामोशी अख्तियार कर ली। अब भी कहीं से आई तो मैं ज़रूर करूँगा। सही। तो अब आपका जो अपना बर्गर का स्टॉल रन कर रहे हैं, यहाँ से ठीक आपका ठीक गुजर बसर हो जाता है? हाँ जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब का है वो मिल रहा है। बाकी ये है कि मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ भी होते हैं। एज आ राइटर मैं मुझे इनवाइट करते हैं, एज आ गेस्ट मैं जाता हूँ, तो मॉर्निंग शोज़ भी अटेंड कर रहे हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। यानी काम करने का मौका नहीं मिला आपको, एज अ गेस्ट आपको बुलाया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये ख्याल आया कि यार जब बेबस हो गए कि यार अब कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और ज़ाहिर है कोई रास्ता नहीं था बर्गर का स्टॉल लगाने का, कितना मुश्किल ये फ़ैसला था इस पर इम्प्लीमेंट करना, इसको यानी सोच कब आई, फिर इम्प्लीमेंट करते करते कितना टाइम लगा, और जब फर्स्ट टाइम आप इस स्टॉल पर आए हैं उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? हाँ जी बिल्कुल, फ़ैसला करना तो मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये काम मैं शुरू करूँगा तो इसमें फंस जाऊँगा। फिर इधर उधर की एक्टिविटी सारी मुझे ख़त्म करना पड़ेंगी, क्योंकि फिर सारी तवज्जो इस काम पर रहेगी। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन जब घर देखते थे तो घर के हालात ख़राब हों माली तौर पर, तो इससे बेहतर यही था कि कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी तालीम को एक पसे पुश डाला और बर्गर का ये स्टॉल लगाया। और तो जो अब जो यंगस्टर हैं जो मैथ्स कॉम जैसी डिग्री कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो आपको देख के क्या समझें, क्या पैगाम लें? देखें जी, तालीम हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है, जितनी मर्ज़ी हम तालीम हासिल करें, लेकिन मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि साथ कोई हुनर भी सीख लें। देखिए, आज मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे पास हुनर था तो अपना बर्गर का स्टॉल लगा कर बैठ गया। इसी तरह कोई ना कोई हुनर आपको आना चाहिए। किसी ना किसी शोबे में अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आपके पास हुनर तो होगा ना, आप अपने कारोबार के बेताज बादशाह बनकर बैठ जाएंगे। आपकी किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप अपना रोज़गार भी चलाते रहेंगे। अब मुझे ये बताएं, आपकी शॉप पर किस किस्म के कस्टमर आते हैं? आप जैसे मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी यहाँ पर आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे यानी कि अदीब हज़रात भी आते हैं। यहाँ लाइब्रेरी बना रखी है मैंने, सामने लाइब्रेरी है, तो इसमें से किताबें निकाल के पढ़ते भी हैं। बर्गर का आर्डर देते हैं, इतने में बर्गर तैयार होता है, वो किताब भी पढ़ते रहते हैं। बर्गर मिल जाता है, बर्गर भी खाते हैं, साथ किताब भी पढ़ते रहते हैं। मेरा ख्याल है अपनी नौयत की पहली ये शॉप होगी जिसके अंदर कोई लाइब्रेरी बनाई गई है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसी कोई शॉप हो। जी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यहाँ के आने वाले जो आते हैं वो देखते हैं, हैरान होते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो पहली दफ़ा इस दुकान पे देखे कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, वरना हमने आज तक कभी किसी दुकान पर ये ऐसी किताबों की लाइब्रेरी देखी भी नहीं है। अक्सर तो ये समझते हैं शायद ये मेरी ना कॉलेज लाइफ की किताबें हैं। वो पूछते हैं कि ये आपके कॉलेज की किताबें हैं, आप खुद पढ़ते हैं? तो मैंने कहता हूँ ये आप लोगों के लिए हैं, आएँ बैठें पढ़ें। असल मकसद कुतुब बीनी को फ़रोग़ देना था, बस। बहुत आला। एट दी एंड अगर कोई हुकूमत का मुंतखब नुमाइंदा अगर आपको देख रहा हो तो क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नौजवानों में भरपूर टैलेंट है। ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती करे हुकूमत हमारी, और ऐसे चैनल्स उनकी सरपरस्ती करें जो इस शौक़ को रखते हैं और इस शौक़ में जुनून रखते हैं, क्योंकि इन नौजवानों की का जो तरक्की और कामयाबी है वो पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, आपने अली इमरान भाई की
ایک دکھ بھری کہہ سکتا ہوں کہ داستان آپ نے جانا. آج بھی یہ کتاب لکھ رہے ہیں, 14ویں کتاب پر کام جاری ہے جو کہ جنوری کے اینڈ میں لانچ ہو جائے گی. آپ علی عمران کی باتیں سن کر, ان کا جذبہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.